That was that. I decided to become a movie star. My legend is... पीटर डिंकलेज एक अमेरिकी अभिनेता और फिल्म निर्माता है जिसके पोर्टफोलियो में कई उत्कृष्ट फिल्में हैं। पीटर ने सौंदर्य के सारे स्टीरियोटाइप्स को बदल दिया और अपने दिखने से ज्यादा कर्तृत्व और कड़ी मेहनत से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया है। इस वीडियो में हम आपको इस विशाल प्रतिभाशाली अभिनेता के जीवन के बारे में जानकारी बताएंगे। मिक्स शो प्रेजेंट्स पीटर डिंकलेज कैसे रहता है गेम ऑफ थ्रोन्स का टीरियन और वो अपने लाखों कैसे खर्च करता है। पीटर हेडन डिंकलेज का जन्म 11 जून 1969 को मॉरिसटाउन, न्यू जर्सी में एक साधारण परिवार में हुआ था। उसकी मां डायन प्राथमिक विद्यालय में संगीत शिक्षक के रूप में काम करती थी और उसके पिता जॉन कार्ल एक बीमा एजेंट थे, लेकिन वह साल में कई महीनों तक काम से अक्सर बाहर रहते थे। हमारे नायक की नस्ल जर्मन, आयरिश और अंग्रेजों से जुड़ी है। पीटर के जन्म के पहले ही परिवार एक बेटे जोनाथन की परवरिश कर रहा था। बचपन में हमारे हीरो को एक दुर्लभ जीन म्यूटेशन अकॉन्ड्रोप्लेशिया का निदान किया गया था। यह विकृति एक प्रकार का बौनापन है जिसमें हाथ पैरों की बढ़त धीमी हो जाती है, लेकिन सिर और शरीर एकदम नॉर्मल ही विकसित होते हैं। उल्लेखनीय यह है कि ऐसा विचलन केवल पीटर में पाया गया था। परिवार के बाकी सदस्य बिल्कुल स्वस्थ है। 5 साल की उम्र में लड़के ने अपने पैरों को सीधा करने के लिए सर्जरी की, लेकिन डॉक्टर ज्यादा नहीं कर सके। किशोरावस्था में भी डिंकलेज की ऊंचाई 4.5 इंच पर रुक गई, जबकि उसका वजन 35 किलो था। पीटर ने निजी कैथोलिक लड़कों के स्कूल में डेलबार्टन में भाग लिया। उसके सूरत के लिए वह अक्सर अपने साथियों द्वारा अपमानित किया जाता था, क्योंकि उसकी वजह से वह गर्म स्वभाव का और इंट्रोवर्ट बन गया। एक इंटरव्यू में डिंकलेज ने स्वीकार किया कि वह अपने परिवार की बदौलत समाज के दबाव का सामना करने में कामयाब रहा है, जिन्होंने उसे खुद को स्वीकार करना सिखाया। उम्र के साथ लड़के ने हास्य के साथ अपनी सूरत को देखना शुरू कर दिया, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। 5वीं कक्षा में पीटर ने वेलवेटीन रैबिट के स्कूल प्रोडक्शन में मुख्य भूमिका निभाई और तालियों की इतनी झड़ी लगा दी कि उसने तभी भविष्य में अभिनेता बनने का फैसला कर दिया। उसके बाद उसने ग्रेजुएट होने तक कई प्रोडक्शंस में भाग लिया। अपने खाली समय में डिंकलेज ने अपने बड़े भाई के साथ पड़ोसियों के लिए कठपुतली शो की व्यवस्था करके अपनी कला विकसित करी। वैसे जोनाथन के पास अभिनय कौशल भी अच्छा था, लेकिन संगीत के प्रति उसका प्यार थोड़ा ज्यादा था और भविष्य में वो एक पेशेवर वायलिन वादक बन गया। दिलचस्प बात यह है कि ब्रूस स्प्रिंगस्टीन के मैनेजर डिंकलेज के बगल में रहते थे। प्रसिद्ध संगीतकार अक्सर वहां रिहर्सल करते थे और पीटर के परिवार के अनुसार ये जोर से करते थे और उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। 1987 में हमारे पीटर ने हाई स्कूल में ग्रेजुएशन किया, जिसके बाद उसने वर्मोंट के बेनिंगटन थिएटर कॉलेज में प्रवेश किया, जहां उसने प्ले राइटिंग की स्ट्रीम चुनी। वहां लड़के ने खुद को एक प्रतिभाशाली और मेहनती छात्र, साथ ही एक अद्भुत दोस्त भी साबित कर दिया। पीटर ने अपने अतिरिक्त समय सभी सामान्य छात्रों की तरह बिताया, लाउड पार्टियों में ड्रिंक्स और संगीत के साथ। उसने अपने खुद के पंक बैंड व्हीजी के साथ भी परफॉर्म किया, जहां उसने तुरही बजाई और गायकों में से भी एक था। अपने लापरवाह युवा जीवन की याद में डिंकलेज ने अपने चेहरे पर एक ध्यान देने योग्य स्कार छोड़ दिया है, जो उसे अपने एक संगीत कार्यक्रम के दौरान मंच पर कूदते हुए मिला है। 1991 में युवक ने कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, जिसके बाद अपने सबसे अच्छे दोस्त इयन बेल के साथ वह न्यूयॉर्क गया, जहां उसने एक थिएटर कंपनी खोलने की योजना बनाई। दोनों के पास ज्यादा पैसा नहीं था, इसलिए उसने ब्रुकलिन में एक सस्ता अपार्टमेंट किराए पर लिया। बिना हीटिंग और चूहे भी रहते थे। लंबे समय तक पीटर को कोई नौकरी नहीं मिली। थिएटर ग्रुप उसे इनकार करते थे और फिल्मों में उसे केवल कुष्ठ रोग या सुप्त रोगियों की भूमिका निभाने की पेशकश की जाती थी। ये भूमिकाओं को वो सिद्धांतिक तौर पर लेने से इनकार करता था, क्योंकि वे ज्यादातर बौनों का उपहास करते थे। कई कास्टिंग विफलताओं के बाद डिंकलेज को एक डेटा प्रोसेसिंग कंपनी में नौकरी मिल गई, लेकिन उसने जो पैसा कमाया वह मुश्किल से एक घर किराए पर लेने के लिए ही प्राप्त था। पीटर ने स्वीकार किया कि उस समय वह अक्सर एक दिन में केवल चिप्स का एक पैकेट खरीद सकता था। अंत में दोनों को पेमेंट न करने के लिए बेदखल कर दिया, जिसके बाद पीटर को रहने के लिए जगह की तलाश में दोस्तों को पूछना पड़ा। जल्द ही भाग्य डिंकलेज पर मुस्कुराया
और उसे एक स्वतंत्र फिल्म में भूमिका मिल गई। 1995 में महत्वाकांक्षी अभिनेता ने कॉमेडी ड्रामा ने अपने डेब्यू इस फिल्म में किया, लिविंग इन ऑब्लिवियन, जहां सेट पर उसके साथी स्टीव बुशेमी थे, जो उसके अच्छे दोस्त भी बन गए। Do you know anyone who's had a dream with a dwarf in it? No! I don't even have dreams with dwarves in them. The only place I've seen dwarves in dreams is in stupid movies like this. फिल्म में पीटर ने वास्तव में खुद ही की भूमिका निभाई, एक अभिनेता जो बौनेपन के कारण केवल ट्रेडिशनल रोल्स में काम करता है। हालांकि इस तथ्य के बावजूद कि डिंकलेज के अभिनय को आलोचकों से बहुत प्रशंसा मिली, उसे एक भी एजेंट नहीं मिला। 1996 में पीटर ने मिकी राउर्के की एक्शन फिल्म बुलेट में अभिनय किया, लेकिन क्रेडिट में भी नाम नहीं आया। बाद के सालों में उसे केवल कम बजट की फिल्मों में मामूली भूमिकाएं मिली, जिनमें से सबसे उल्लेखनीय थी सेफ मैन, ह्यूमन नेचर, जस्ट अ किस, 13 मूव्स और टीवी सीरीज थर्ड वॉच। 2003 में डिंकलेज नाटक द स्टेशन एजेंट में दिखाई दिया, जहां उसे एक समावेशी बौने की भूमिका मिली, जो दूसरों के अंतहीन उपहास की वजह से बर्बाद हो गया। Really angry? About what? Being a dwarf. ये भूमिका उसके करियर में एक वास्तविक सफलता रही और उसे फिल्म पुरस्कारों के लिए कई नामांकन मिले, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में एक्टर्स गिल्ड अवार्ड भी शामिल था। उसी वर्ष अभिनेता ने क्रिसमस कॉमेडी फिल्म एल्फ और ड्रामा टिपटोज में अभिनय किया, जहां सेट पर उनके साथी गैरी ओल्डमैन, मैथ्यू मैककॉनगी और केट बेकिनसेल थी। पीटर न्यूयॉर्क पब्लिक थिएटर के मंच पर भी दिखाई दिया। शेक्सपियर के नाटक में टाइटल रोल रिचर्ड द थ्री की भूमिका निभाई, जो उसके लंबे समय से सपना था। इसके बाद डिंकलेज ने कई और प्रोडक्शंस में काम किया। दिलचस्पी यह है कि यह थिएटर का प्यार था जिसने अभिनेता के निजी जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 19 के दशक के अंत में वह थिएटर डायरेक्टर एरिका श्मिट से मिला और नाटकीय कला में आपसी रुचि के आधार पर युवाओं के बीच एक मजबूत दोस्ती पैदा हुई, जो वर्षों में प्यार में बदल गई। 2004 में पीटर ने अपने गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया और एक साल बाद इस जोड़े ने एक नॉर्मल शादी करी। 2005 में डिंकलेज ने टीवी सीरीज द लाइफ एज वी नो इट और एंटोराज में भी काम किया। मेलोड्रामा द बैक्स्टर, कॉमेडी सर्वाइविंग ईडन और ड्रामा लैसी में भी उसने अभिनय किया, जहां उसने एक टूरिंग सर्कस के कलाकार में भूमिका निभाई। फिर उसकी फिल्मोग्राफी को इन फिल्मों ने समृद्ध किया, टीवी सीरीज थ्रेशोल्ड और निप टक, रोमांटिक फैंटेसी पेनेलोपी और क्राइम ड्रामा फाइंड मी गिल्टी, जहां विन डीजल ने भी मुख्य भूमिकाओं में अभिनय किया था। इस सच के बावजूद कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर विफल रही, पीटर के अभिनय को आलोचकों से उच्च प्रशंसा मिली। 2007 में डिंकलेज ने एक पागल वैज्ञानिक की भूमिका निभाई पारिवारिक फैंटेसी अंडरडॉग में, और पीटर के रूप में ब्रिटिश कॉमेडी डेथ इन अ फ्यूनरल में भी अभिनय किया, जो एक अंतिम संस्कार समारोह में आ जाता है और घोषणा करता है कि वह मृतक का प्रेमी था, मौन के लिए अपने रिश्तेदारों से पैसे की मांग करता है। How do you think that makes me feel? No, I'll tell you how that makes me feel. Cheap. Like a cheap slut. Don't you think I deserve something? फिल्म इतनी लोकप्रिय हो गई कि 3 साल बाद एक अमेरिकी रीमेक बनाया गया, जहां हमारे हीरो ने फिर से वही किरदार निभाया, केवल एक अलग कास्ट के साथ। 2008 में अभिनेता इस फिल्म में दिखा, क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया प्रिंस कैस्पियन, जहां उसने ड्वार्फ ट्रम्पकिन की भूमिका निभाई। फिल्म की रिलीज के बाद आलोचकों ने सर्वसम्मति से कहा कि डिंकलेज ट्रेडिशनल रोल्स को खत्म करने में विफल रहा, और उसने खुद इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेशन को एक बड़ी विफलता माना। फिर पीटर की फिल्मोग्राफी को इन फिल्मों ने रिच किया, सिटकॉम 30 रॉक, नाटक सेंट जॉन ऑफ लास वेगस, मेलोड्रामा आई लव यू टू, थ्रिलर लास्ट राइट्स ऑफ रैंसम प्राइड और ट्रेजिक कॉमेडी पीट स्मॉल इज डेड, जहां पीटर ने कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम किया। 2011 में डिंकलेज इस रोमांटिक डार्क कॉमेडी अ लिटिल बिट ऑफ हेवन, साथ ही फेमस सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स में भी दिखा, जो जॉर्ज मार्टिन के उपन्यासों ए सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की कहानी पर आधारित है। What you see is a dwarf. If I had been born a peasant, they might have left me out in the woods to die. Alas, I was born a Lannister of Casterly Rock. Things are expected of me. ये उल्लेखनीय है
कि हमारा हीरो पहला ऑफिशियल अभिनेता बन गया जिसे कास्टिंग में भी भाग नहीं लेना पड़ा। सीरीज में पीटर ने टिरियन लैनिस्टर की भूमिका निभाई, जिसका नाम द इम्प है, जो एक अय्याशी भरी जिंदगी जीता है। पहले सीजन की प्रीमियर के बाद डिंकलेज की तस्वीर रोलिंग स्टोन्स के कवर पर दिखाई दी। प्लेबॉय मैगजीन ने उसे सेक्सी मैन कहा और GQ मैगजीन ने उसे स्टैलियन ऑफ द ईयर 2011 का खिताब दिया। अभिनेता खुद इन खिताबों को लेकर संशय में है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं है कि वास्तव में महिलाओं को बॉनो में दिलचस्पी होती भी है क्या। इसके बाद गेम ऑफ थ्रोन्स के 7 और सीजन दिखाई दिए, जिनमें से प्रति एक में पीटर ने 2019 तक अभिनय करना जारी रखा। एक इंटरव्यू में उसने स्वीकार किया कि जब उसे स्क्रिप्ट थमाई गई थी, तब उसने ये सुनिश्चित करने के लिए इसे अंत तक पढ़ना शुरू कर दिया कि उसका कैरेक्टर अंतिम एपिसोड देखने के लिए जीवन रहता है या नहीं। उसी समय प्रत्येक सीजन के साथ उसके कैरेक्टर की लोकप्रियता केवल बढ़ी और अंततः उसने सर्वश्रेष्ठ पात्रों की रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया, केवल उसकी ऑन स्क्रीन बहन सर्सी के बाद। At some point, I want to hear how a Night's Watch recruit became king in the north. As long as you tell me how a Lannister became hand to Daenerys Targaryen. Long and plaited hair. To be honest, I was drunk for most of it. वैसे लेना हीडी, जिसने सर्सी की भूमिका निभाई है, पीटर की एक लंबे समय की दोस्त है और उसने निर्देशकों को उसे भूमिका में आमंत्रित करने की सलाह दी थी। ये उल्लेखनीय है कि सीरीज के अभिनेताओं में हमारे हीरो को सबसे ज्यादा पुरस्कार मिले हैं, 4 एमीज, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, सैटर्न अवार्ड और स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने पीटर डिंकलेज को उन 8 अभिनेताओं में से एक कहा जिन्होंने टेलीविजन को आर्ट में बदला है। गेम ऑफ थ्रोन्स अब तक की सबसे सफल HBO सीरीज बन गई है, साथ ही फैंटेसी जॉनर में सबसे महंगी भी है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार पहले 2 सत्रों में पीटर की फीस $150,000 थी, चौथे और तीसरे सीजन के लिए $300,000, 5वें और 6ठे में $500,000 और आखिरी सीजन में $1.1 मिलियन प्रति सीरीज। इस प्रकार सीरीज में फिल्मांकन से डिंकलेज की कुल आय 30 मिलियन से अधिक हो गई है। गेम ऑफ थ्रोन्स के फिल्मांकन के समानांतर अभिनेता ने अन्य सीरीज में भी भाग लिया। उसने इन कार्टून कैरेक्टर्स को डब किया: स्क्रैच कॉन्टिनेंटल क्रैकअप पार्ट 2, आइस एज 4 कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, रिक एंड मॉर्टी और एंग्री बर्ड्स मूवी 2। उसने सीरीज पर आधारित एक वीडियो गेम में टिरियन को भी डब किया। इसके अलावा पीटर कई फिल्मों में दिखाई दिया है। 2013 में उनकी फिल्मोग्राफी में आई ये फिल्में मेलोड्रामा अ केस ऑफ यू और कॉमेडी नाइट्स ऑफ द बैडस्टम, और 2014 में ड्रामा लोड डाउन और एंग्रीएस्ट मैन इन ब्रुकलिन में भी दिखाई दिया। साथ ही शानदार एक्शन फिल्म एक्स-मैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट, जहां उसने दुष्ट वैज्ञानिक बॉलिवर ट्रास्क की भूमिका निभाई थी। By the time you see the need for my program, it'll be too late. And you will have lost 2 wars in 1 lifetime. उल्लेखनीय यह है कि डिंकलेज इस फिल्म में इतना अभिनय करना चाहते थे कि वह बिना स्क्रिप्ट पढ़े भी भूमिका के लिए सहमत हो गया। उसके अभिनय को आलोचकों से उच्च प्रशंसा भी मिली और उसे खुद MTV चैनल पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक के रूप में नामांकित किया गया। 2015 में पीटर ने ड्रामा टैक्सी और शानदार कॉमेडी पिक्सेल्स में भी अभिनय किया, जिसकी आलोचना की गई और गोल्डन रास्पबेरी एंटी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। 2016 में डिंकलेज ने अपने बिजनेस पार्टनर डेविड गिन्सबर्ग के साथ मिलकर फिल्म प्रोडक्शन कंपनी एस्टुअरी फिल्म्स की स्थापना करी। उसी वर्ष उसकी फिल्मोग्राफी में जुड़ी ये फिल्म कॉमेडी द बॉस, और अगले वर्ष वो दिखा जासूस फिल्म रीमेमोरी, ड्रामा 3 क्राइस्ट्स और 3 बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग मिजूरी, जिसमें फ्रांसिस मैकडॉर्मंड और वुडी हैरल्सन ने भी अभिनय किया है। You two boyfriend and girlfriend? Early stages, you know. Is that right? We had a couple dates. अंतिम फिल्म को आलोचकों से उच्च प्रशंसा मिली और अभिनेताओं के साथ क्रिएटर्स को भी 2 ऑस्कर और 4 गोल्डन ग्लोब सहित कई और पुरस्कार भी मिले। हालांकि पीटर को अपने रोल के लिए कुछ भी नहीं मिला, दर्शकों ने उसके कैरेक्टर को सबसे यादगार बताया है। 2018 में अभिनेता ने शानदार ड्रामा आई थिंक वी आर अलोन नाउ में लीड भूमिका निभाई और बायोग्राफी फिल्म माई डिनर विद अर्वे में भी, जो फ्रांसीसी अभिनेता अर्वे विलेचेज के जीवन के अंतिम दिनों के बारे में बताती है। Being famous is like being drunk.
except the whole world is drunk with you. वैसे दोनों फिल्मों में हमारे नायक ने निर्माता के रूप में भी काम किया। उसी वर्ष डिंकलेज सुपर हीरो फिल्म एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में विशाल ड्वार्फ के रूप में दिखाई दिया था, जो इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी है। What happened here? You were supposed to protect us. Asgard was supposed to protect us. Asgard is destroyed. 2019 में पीटर ने कॉमेडी बिटवीन टू फर्न द मूवी में एक कैमियो भूमिका निभाई और अगले साल थ्रिलर आई केयर अ लॉट में मुख्य भूमिका भी निभाई। उसने कार्टून द क्रूज अ न्यू एज के पात्रों में से एक को आवाज भी दी। 2021 में डिंकलेज मंचीय नाटक के कथानक पर आधारित म्यूजिकल साइरानो में टाइटल रोल की भूमिका में दिखाई दिया, जिसकी पटकथा उसकी पत्नी ने लिखी थी। Freak. Is that it? Have you exhausted your dictionary of scorn? दिलचस्प बात यह है कि उसने सचमुच एरिका से उन्हें इस भूमिका में लेने के लिए विनती की, क्योंकि उसने मंच पर गाने का सपना देखा था। हालांकि ओरिजिनल के विपरीत मेन कैरेक्टर का नुकसान एक विशाल नाक नहीं थी, बल्कि एक छोटा कद बना। म्यूजिकल में उसके शानदार प्रदर्शन के लिए पीटर को गोल्डन ग्लोब के लिए नामांकित किया गया था। अब हमारा हीरो फिल्मों में सक्रिय रूप से अभिनय करना जारी रखता है। 2022 के गर्मियों में कॉमेडी अमेरिकन ड्रीमर का प्रीमियर हुआ। इसके अलावा शी केम टू मी, टॉक्सिक एवेंजर और द ब्रदर्स फिल्मों का फिल्मांकन पहले ही पूरा हो चुका है और इन फिल्मों का फिल्मांकन प्रक्रिया के चरण में है। द हंगर गेम्स, द बैलड ऑफ सॉन्गबर्ड्स एंड स्नेक्स और द हिट पिग। आज तक डिंकलेज के भाग्य का अनुमान $25 मिलियन है, जिसमें फिल्म रॉयल्टी और विज्ञापन अनुबंध भी शामिल है। 2017 में पीटर ने बियर ब्रांड एस्ट्रेला डैम की एक विज्ञापन लघु फिल्म में अभिनय किया और 2018 में उसने मॉर्गन फ्रीमैन के साथ डोरिटोस चिप्स और माउंटेन ड्यू आइस सोडा के लिए एक कमर्शियल में काम किया। अभिनेता ने सिस्को के नेटवर्क इंट्यूटिव की तकनीक का भी विज्ञापन किया। मजेदार बात यह है कि डिंकलेज प्रसिद्ध होने के बाद भी इस तरह एक गंभीर अनुबंध पर हस्ताक्षर कर रहा है, क्योंकि अपने करियर की शुरुआत में उसे केवल क्रिसमस कमर्शियल्स में टिपिकल बॉने की भूमिका के लिए पेशकश की गई थी, जो मना करता था। ये सेलिब्रिटी अपने निजी जीवन को जनता से छिपाता है। पीटर सोशल नेटवर्क लीड नहीं करता है और जब पैपराजी उसके परिवार को देख रहे होते हैं तो बहुत नाराज होता है। यह ज्ञात है कि दिसंबर 2011 में उसकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम का खुलासा वे नहीं करते, और सितंबर 2017 में परिवार को एक और बच्चा हुआ, जिसका लिंग और नाम अभी भी अज्ञात है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार बच्चों को अपने पिता की बीमारी विरासत में नहीं मिली है। डिंकलेज और उसका परिवार लंबे समय तक मैनहट्टन में रहता था, जहां उन्हें अक्सर कुत्ते को टहलते या स्कूटर की सवारी करते देखा जा सकता था। कुछ साल पहले कपल एक विशाल बगीचे के साथ एक कंट्री हाउस में चले गए, जिसे वो खुशी के साथ देखभाल करता है। लेकिन ये सब कैमरों और फैंस की उत्सुक आंखों के बाहर रहता है। अभिनेता एक क्राइसलर 300 कार का मालिक है, जिसे विशेष रूप से उसके लिए डिजाइन किया गया था। कुछ स्पष्ट कारणों की वजह से ऑर्डर्स पर अपने खुद के कपड़े भी सिलवाता है या उन्हें बच्चों के स्टोर में खरीदता है। 16 साल की उम्र में डिंकलेज शाकाहारी रहा है। जब उसे गेम ऑफ थ्रोन्स के सेट पर मांस खाने की जरूरत पड़ी तो उसने डेमी मांस, टोफू या फिर कुछ और ही खाया। पीटर कई एनिमल राइट्स संगठनों में भी सदस्य है। एक समय उसने पीटा की ओर से वीडियो फेस योर फूड को आवाज दी, जो नैतिक कारणों से शाकाहारी भोजन खाने को बढ़ावा देता है। अभिनेता से बार बार पूछा गया कि क्या वो सेलिब्रिटी के रूप में ड्वार्फ्स के हितों के प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। डिंकलेज ने जवाब दिया कि अभी भी वह हमेशा अपनी प्रॉब्लम से निपटने में पूर्णतः सफल नहीं रहा है, इसीलिए वो सोचता है कि लोगों को वो क्या ही उपदेश दे पाएगा जब वो खुद उससे नहीं लड़ पा रहा। हालांकि उसने अभी भी एक कॉज पर ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी लोकप्रियता का लाभ उठाया है। 2012 में गोल्डन ग्लोब समारोह में अपने भाषण में उसने बौने अभिनेता मार्टिन हेंडरसन का उल्लेख किया, जिन्हें एक शराबी रग्बी खिलाड़ी ने न्यूजीलैंड के बार में फेंक दिया था। गिरावट के परिणाम स्वरूप हेंडरसन की रीढ़ के हड्डी में क्षति हुई और अंततः 2016 में उनकी चोटों से मृत्यु हो गई। गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज की रिलीज के बाद हमारा नायक विश्व प्रसिद्ध हो गया, लेकिन उनकी फिल्मोग्राफी अन्य उज्जवल कार्यों से भरी है।
और पीटर डिंकलेज की कौन सी मूवी आपको पसंद है, कमेंट्स में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब करें ताकि आप कुछ मिस न कर दे।